जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एस सी एफ और एल सी एम की। देखिए, यह चैप्टर जो है सभी भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। कोई भी पेपर हो, इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और इस क्लास में हम लोग सारे प्रश्नों को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। जबरदस्त प्रैक्टिस क्लास रह गई। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और एस सी एफ एल सी एम को समझते हैं। देखिए, एस सी एफ एल सी एम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए। एस सी एफ और एल सी एम। एस सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एल सी एम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा थोड़ा सुन लीजिए। अभी मैं जो प्रश्न आपके सामने कराऊंगा तो वहां जो बेसिक बातें हैं वहीं बताते हुए साथ साथ निकल चलेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, उसका एस सी एफ कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसका एस सी एफ कहलाती है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसका एलसीएम कहलाती है। एक बार और शुरू सुन लीजिए इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसका एचसीएफ कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसका एलसीएम कहलाती है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? यस मतलब हाईएस्ट और यल मतलब लोवेस्ट। इसमें छोटी से छोटी संख्या होती है, कटने वाली संख्या होती है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या होती है, काटने वाली संख्या होती है। तो प्रश्न देखिए, जो जो बातें साथ साथ मिलेंगी हम लोग साथ साथ रिवीजन करते हुए चल चलेंगे। प्रश्न पहला कह रहा है कि 36, 72 और 144 का एलसीएम क्या होगा? यह आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 36, 72 और 144 का एलसीएम क्या होगा? ध्यान समझिए बाबू, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के। एक तरीका मैं सबसे आसान वाला कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ लिखिए 36, फिर लिखिए 72, फिर लिखिए 144। इसका एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम इसे क्या होगा? तो इधर आपको अभाज्य संख्या रखनी है, या फिर ऐसी संख्या रखिए जो सबको काट दे। ये तो अभाज्य संख्या रखते हो आप आगे निकल जाएगी। 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और फिर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ 36 आ जाएगा। फिर 3 से काटा जाए, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 12 आ जाएगा। फिर 3 से 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा। फिर देखते हैं, और 2 से 1 1, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1। तो आपका आंसर क्या हो जाए? इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72। अब 72 का 2 में गुणा करेंगे, 144 आपका आंसर आ गया। ये तो हमारा मेथड 1 था। थोड़ा मेथड 2 भी समझ लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसका? चलिए देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, आप 36 लिखिए, 72 लिखिए, और 144 लिखिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको पकड़नी है, 144। देखिए 144 36 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 36 गुना 72, 36 108, 36 हो गए 144, 4 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 72 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में? 2 बार में। 72 दूना 144। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बाबू? एलसीएम आ गया आपका 144, आंसर आ गया। ठीक है, 144 आंसर आ गया। आप इसको भी और आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, और आसान तरीका क्या होगा? इसी का मैं एक आसान तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको मिटाकर। देखिए, यहाँ लिखिए आप 36, फिर लिखिए 72, फिर लिखिए 108। आप कोई ऐसी संख्या काटी रखिए यहाँ जो तीनों को काट दे। 36 से गुणा करिए, 36 से कम 36, 36 गुना 72, 36 होके 108। ठीक है, 36 तिया 108, 36 तिया 108 नहीं, 144 दे रहा ना आपको, 144 रख रहे हैं यहाँ पे। 36 चौके 144। फिर रखा जाए 2, 1 1 2, फिर 2 रख दीजिए, 1 1 1। अब देखिएगा, 2 दूना 4, 36 के 4 में गुणा करें, फिर 44। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 144। आपको जो तरीका पसंद है उस तरीके से लगाते हुए आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपको करना क्या? कापी पेन साथ साथ रखिए
और हमारे प्रश्न देने से पहले आप उसका आंसर निकाल लीजिए। जब मैं आंसर निकालूँ तो आप देखिए केवल, इससे पहले आप लोग सॉल्यूशन निकाल के बैठा करिए। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं बाबू, 2 नंबर प्रश्न को ध्यान समझिएगा। 2 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3। तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, और 2 के पावर 2, 3 के पावर 6, 5 के पावर 5, 7 के पावर 2। इसका आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है हमको। एलसीएम में करते क्या है, जो संख्या कॉमन मिलती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। अब कहें सर इसका थोड़ा प्रूफ बताइए। देखिए 2 कितने बार है, 4 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 यहाँ 4 बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो आपको बड़ा पावर ले लेना है 2 के पावर 4। देखिए 3 यहाँ 4 बार है, 3 यहाँ 6 बार है, इसमें बड़ा कौन है, 3 के पावर 6 यहाँ ले लीजिए आप। 5 यहाँ 3 बार है, 5 यहाँ 5 बार है, 5 कितने बार लेंगे, 5 बार लेंगे। 7 यहाँ पर है, 7 ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। 7 के पावर 2, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये पर एक छोटी सी बात और मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, और पूछता आपसे इसका एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें आप लोगों को स्मॉलेस्ट पावर लेना है, छोटा जो पावर होगा उसको लेना है। तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 2 लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे। 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 लेंगे। 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 3 लेंगे। देखिए 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, उसको लेंगे ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों आपको 1% समस्या नहीं होगा। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं, उसका भी शानदार तरीके से आंसर निकालते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ 1 हो। ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 निकले, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो उसका एलसीएम आपको बताना है। मैं कुछ प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। देखिए जैसे 2 है और 3 है, 2 और 3 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और इनका गुणनफल अगर 6 होगा, एलसीएम भी तो 6 ही होगा ना, गुणनफल जो होगा वही इसका एलसीएम भी होगा। जैसे 2 का 3 में वो 6, इसका गुणनफल निकला, और 2 और 3 का एलसीएम निकाली, अभी क्या निकलेगा, 6 ही निकलेगा। इसे लिखूं यहाँ पर मैं 4 और 5, 4 और 5 का एचसीएफ क्या मिलेगा आपको, 4 और 5 की एचसीएफ मिलेगा 1। सर इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही होगा जो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसे 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20, 20 इसका एलसीएम भी है और 20 इसका गुणनफल भी है। और एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए, मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे 8 और 9, 8 और 9 का एचसीएफ क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 8 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। एक बात आप कह सकते हैं 8 और 9 का गुणनफल क्या होगा, 72, इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 72। तो ये नोट में एक बात याद रखिएगा, सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह इसका एलसीएम होता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, 2 सह अभाज्य संख्याओं गुणनफल 104 है, उसका एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम भी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 104। 104 कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। यह कहाँ का, यह भी आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को उड़ाते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि √36 √64 का एलसीएम क्या होगा। देखने में कितना डरावना प्रश्न लग रहा है, सबसे आसान प्रश्न ही है। देखिए अंडर रूट में 36 दे रहा है, अंडर रूट में 64 आपको दे रहा है। 36 की संख्या स्क्वायर होता है 6 का, 64 की संख्या स्क्वायर होता है 8 का। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम आपको बताना है। इसका एलसीएम 6 और 8 का, 8 का 2 गुना करिए, 8 दूना 16, 16 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 गुना करिए, 8 3 24, 6 के 24, एलसीएम क्या आ जाएगा 24। 24 इज द राइट आंसर।
ये 24 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ए में जो 4 प्रश्न आप लोग किए हैं, 4 प्रश्न आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 प्रश्न सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। अब देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आगे प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कर आपसे 12, 39 और 54 का एचसीएफ बताइए। 12, 39, 54 का एचसीएफ आपको बताना है। तो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है बाबू, 12, 39 और 54 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। यहाँ उस संख्या को रखिए जो तीनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, भाज्य हो अभाज्य हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको यहाँ पे उसी नंबर को रखना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तीनों को पर 3 रखिए यहाँ पर बाबू, 3 से 4 बार में जाएगा, 3 से 13 बार में जाएगा, 3 से 3 है कम 3, 3 अठे 24, 18 बार में जाएगा। अब बताइए कि और कोई संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल नहीं है। इसका एचसीएफ क्या मिल गया बाबू, एचसीएफ मिल जाएगा आपका 3 इज द राइट आंसर, है ना। सबसे आसान प्रश्न ये, ध्यान आपको रखना है क्या कि वहां वैसी ही संख्या को रखना है जो सबसे कट जाए, बाकी जो निकल जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को भी इसी के साथ निपटा दिया जाए। कह रहा है कि 12 गुणे 15, फिर कह रहा है कि 15 गुणे 21, फिर आपसे कह रहा है 21 गुणे 12 का एचसीएफ आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, 12 गुणे 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 15 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 15 गुणे 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, और 3 गुणे 7 आपका 21 हो जाएगा। यहाँ देखिए 21 गुणे 12, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 और गुणे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, नहीं इसको ऐसे करेंगे बाबू, 3 इंटू 2 इंटू। अब देखिए 100 अभाज्य संख्याओं के रूप में आपको मिल गई। इसको और सुंदर लिखना, और सुंदर भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। ये सीएफ आपको बताना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, जो सब में कॉमन मिले उसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 आपको दिखाई दे रहा है, 3 आपको दिखाई दे रहा है, एक बार लिख दीजिए क्या, 3। 2 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ 2 एक भी बार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, 2 को छोड़ दीजिए। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी, और 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 3। और कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है, एक और 3 दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पर एक और 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 तो लेंगे ही, 3 गुणे 3। और कुछ दिखाई दे आपको, और कोई संख्या, 5 और 7, 5 और 7, 5 यहाँ पर है, 5 5 यहाँ पर है ही नहीं, 7 यहाँ पर है ही नहीं है। 3 गुणे 3 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे क्या निकल जाएगा, नहीं। ये कितना आसान प्रश्न पूछा भी, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इसके एचसीएफ बताइए। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इसका एचसीएफ आपको बताना। अभी मैं टॉपिक बताया हूँ, 2 सह अभाज्य संख्याओं गुणनफल जो होता है, एलसीएम भी सेम होता है, और एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा 1, 1 इज द राइट। ठीक है, अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए बाबू। इसके बाद वाला प्रश्न क्या कर रहा है, भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। तो केवल एक बात आपको याद रखना है, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ अपान हर का एलसीएम। और आपको भिन्न का एलसीएम बताना है, तो अब क्या करेंगे, अंश का एलसीएम बटे हर का
HCF, हर का HCF। मतलब कहने का अगर आपसे HCF पूछ रहा है तो ऊपर का HCF निकालेंगे, नीचे का LCM निकालेंगे। और आपसे LCM पूछे तो ऊपर का LCM निकालेंगे, नीचे का HCF निकालेंगे। यही काम करेंगे आप, ऊपर का HCF नीचे का LCM निकालेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि HCF पूछे तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, और आपसे LCM पूछे तो ऊपर का LCM नीचे का HCF। पहला प्रश्न क्या कर रहा है इसमें ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 1/6, 1/4 और 1/2 का आपको क्या बताना है, LCM बताना है ना। क्या बताना है, LCM बताना है। तो बताइए LCM बता, तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, एक 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 का LCM क्या हो जाएगा, 1, 2 4 6 का HCF क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि HCF और LCM का मतलब शुरू में बताया हूं कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए उसका LCM कहलाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या तो दी गई संख्याओं को काट दे उसका HCF कहलाएगी। तो 2 इन सबको डिवाइड कर देगा, इसका HCF क्या आ जाएगा, 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब सी इज द राइट आंसर। इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए, कह रहा है 2/3, 4/9, कह रहा है 2/3, 4/9 और फिर 8/15। तो इधर 10/21 का आपको क्या बताना है, HCF बताना है। HCF का मतलब क्या होगा, ऊपर का HCF नीचे का LCM। बताइए 2 4 8 10 का HCF क्या होगा, 2। 3 9 15 21 का LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हमको निकालना पड़ेगा 3 9 का। देखिए 3 तो 9 में चला जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 15 का LCM क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45। अब 45 और 21, या फिर 9 3 9 15 21 का LCM निकाल दीजिए। यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ इसको आराम से। 9 15 21 का LCM निकाल दीजिए। आप 3 भी यहाँ लिखेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर बताएं। डायरेक्ट बताने का मतलब ये हो जाएगा कि आप सोच में पड़ जाए कहाँ से आ रहा है। पहले बेसिक आप सीखिए, बेसिक जब आप सीख लेंगे तो डायरेक्ट आप खुद करने लगेंगे कैसे डायरेक्ट होता है। अब देखिए बाबू, यहाँ 3 से काटे 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 7 बार जाएगा। फिर 3 से काटे 1 1 5, फिर क्या जाएगा 7। 5 से काट दीजिए 1 1 1 और 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से काटे 1 1 1 1 आ जाएगा। अब इनका गुणा करें जो आएगा आपके आंसर, 5 7 35। आप 35 का 3 में 105 और 105 का 3 में गुणा करेंगे 315। कितना आ जाएगा, 315। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बाबू 2/115 को। ऑप्शन से बाहर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा LCM आपसे पूछ रहा है ना, हम HCF निकाल दिए हैं तो और आसान हो जाएगा। चलिए HCF इतना आ गया, LCM निकाल दीजिए। LCM तो और आसान होगा। LCM क्या होगा, ऊपर का LCM नीचे का HCF। 10 8 4 2 का LCM क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 3 9 15 21 का HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 40/3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 40/3 आपका आंसर। मतलब LCM यदि आपसे पूछेगा ऊपर का LCM निकालेगा, नीचे का HCF निकालेगा। और आपसे HCF पूछेगा तो ऊपर का HCF नीचे का LCM निकालिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इनको हम इरेज कर दें, फिर आगे प्रश्न को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब अगला प्रश्न, दो संख्याओं का LCM 78 है, HCF 13 है। उनमें से एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो इसका फार्मूला प्रूफ भी करके आपको दिखा दे रहा हूं, कैसे फार्मूला इसका निकलता है। देखिए मान लीजिए पहली संख्या आपको दे दे 3 और दूसरी संख्या दे दे है, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का HCF मान लीजिए आपको निकालना है। क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो 3 और 6 का HCF क्या आ जाएगा, 3। और इन दोनों संख्याओं का LCM आपको निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 6 का LCM भी क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए 3 का 6 में गुणा करें 18, 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18। तो नंबर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट आपको लगेगा एक बार। देखिए यहाँ 6 रख रहा हूँ, यहाँ मैं 8 रख रहा हूँ। 6 और 8 का HCF कितना आ जाएगा 2, और 6 और 8 का LCM क्या आ जाएगा 24। अब बताइए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू क्या होता है वो LCM। अब देखिए पहली संख्या रखिए 6, दूसरी संख्या 8 बराबर देखिए 2 गुणे 24। देखिए 6 8 48 और 24 गुना 48, देखिए दोनों आपस में बराबर दिख रहा है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यही आपका एक फार्मूला बन जाएगा। आपको फार्मूला हमेशा दिमाग में रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। जो डाटा निकलता है एक सबसे इस फार्मूले का निर्माण इसी तरीके से होता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बनेंगे। कह रहे दो संख्याओं का LCM 78 है, HCF 13 है, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या आपको बताएंगे। फार्मूला में एक बार लिख दे रहा हूँ, आप भी जितने बार क्वेश्चन होता है उतने बार फार्मूला नोट करते रहिएगा। जितना फार्मूला नोट करें उतना जल्दी आपको याद होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे क्या होता है LCM। आपको LCM 78, HCF 13 दे रहा है, HCF 13 दे रहा है, LCM 78 दे रहा है। पहली संख्या आपको दे रहा है 26 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है ना। इसी को सोल्व कर देना है, जो आएगा आपका कि 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3, 2 क्या 6, 2 9 18, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 39, 39 इज द राइट आंसर। 39 आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देख लीजिए। कह रहे 15 और 25 के LCM और HCF का गुणनफल बताइए। 15 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल बताइए, है ना। HCF और LCM का गुणनफल आपको बताना है। देखिए दो संख्याएं आपको दे रही हैं और HCF और LCM का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला आपको दिख रहा है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या कितना दे दिया 15, दूसरी संख्या कितना दे दिया 25, और HCF और LCM का गुणनफल आपको बताना है। 15 का 5 में गुणा करिए तो 75 का 5, 15 दूना 30, 30 में 7 जोड़ोगे 37, ठीक है। तो HCF और LCM गुणनफल कितना हो जाएगा 375, 375 इज द राइट। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCF गुणे LCM होता है। इसका वैल्यू आपसे दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों का वैल्यू आपको दे रहा है, गुणा कर दिए सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए। कह रहा है 248 और 668 के LCM इतना है, तो इन संख्याओं का HCF आपको बताना। तो बाबू देखिए आपको संख्याएं दे रहा है, फिर HCF आपसे पूछ रहा है, LCM आपको दे रहा है। तो यहाँ देखिए पहली संख्या क्या दे रहा है 248, दूसरी संख्या 868, HCF आपको कितना दे रहा है 1736, नहीं LCM आपको 1736 दे रहा है, HCF आपसे पूछ रहा है ना। इसी को सॉल्व करिए, देखिए राइट आंसर क्या आ रहा है। तो यह CF का मान यदि हम निकालेंगे तो यह संख्या इसके नीचे आ जाएगी, यहीं यहाँ पर भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं आराम से करके इसको कर रहा हूँ, यहाँ चाहे इधर का इधर काटते हुए निकल जाइए, गुणा कर दिए आएगा राइट आंसर। आराम से करिए 248 गुणे 8 6 8 नीचे 1736, 1736, 8 दूना 2 से गुणा 2 8 16 के 6, 2 6 12 13 3 2 8 16 16, देखिए 2 बार में कट गया ही, फिर 2 बार में काटेंगे 1 2 4 हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। HCF क्या आ जाएगा 124, 124 इज द राइट आंसर। 124 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न आपको कोई समस्या नहीं होगा, समस्या हो जरूर बताइएगा, है ना। और वीडियो के लास्ट में हमें स्कोर जरूर बताते रहे, इतना स्कोर आपका सही हुआ ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न,
कह रहे दो असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम इतना है, दो असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम इतना है, यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसको असहभाज्य मतलब सह अभाज्य संख्या आप कह सकते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपको दे रहा है और एक संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। सबसे आसान प्रश्न केवल घुमा रहा है आपको। आप शुरू में एक बात सीखे हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक होता है। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। एलसीएम आपको दे रहा है और एक संख्या भी दे रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। एक संख्या कितना दे रहा है बाबू, एक संख्या दे रहा है 29, दूसरी संख्या मान लीजिए आपसे पूछ रहा है। एचसीएफ हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का एक होता है और एलसीएम कितना दे रहा है आपको, 6, 3, 8 दे रहा है। अब यक्स का मान निकाल दीजिए, इसका भाग दे दीजिए इसमें 6, 3, 8 बटे 29, जो रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या कहते हैं, 13 दे रहा है, 11 दे रहा है, 22 दे रहा है, 32 दे रहा है। 32 बार लेकर जाइए, ये 32 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 29 दूना 58 है ना, 29 दूना 58, कितना 5 बार फिर 29 दूना 58, कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, केवल आप एक बात है ना कि दो सह अभाज्य संख्या एचसीएफ एक होता है, एचसीएफ आपको दे नहीं रहा, लेकिन शब्द दे दिया है सह अभाज्य संख्या, आपको डरने वाली बात नहीं वहां पे, फटाक के आंसर निकाल देना है। अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को, करिए यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल 120 है, दो संख्याओं का एलसीएम आपको बताना है। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रहा है, गुणनफल भी आपको दे रहा है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है, ये निकाल दिया जाए। दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा है 120 और एचसीएफ आपको दे रहा है 2, एलसीएम आपसे पूछ रहा है, 2 से काटिए कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा इसका 16 इज द राइट ना। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, एलसीएम एचसीएफ 2 है, एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम क्या निकलेगा 60, ये आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में और शानदार प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत